आपने न्यायालय का जिक्र किया। जी। अब सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बहुत नाराज भी हुए और सीधे सीधे पूछा कि आपकी सरकार में क्या अब कोर्ट का कोई काम नहीं रहा है, क्या न्यायालय का कोई काम नहीं रहा है, अब सीधे सीधे ऑन द स्पॉट ही इंसाफ कर दिया जाएगा क्या? मैं समझता हूं कि तमाम उनके पास में उदाहरण होंगे। एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का उनको नहीं मिला होगा कि पहली बार 220 अपराध को करने के बाद पहली बार वो व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिली है न्यायालय से, तो वो बीजेपी की सरकार में मिली है। और बीजेपी की सरकार में यही नहीं कि किसी एक सांप्रदायिक व्यक्ति के साथ में ये घटना घटी हो, उसको दंड मिला हो। सभी जो भी माफिया है, जो भी अपराध करता है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे प्रदेश में चल रही है और वो आगे भी चलेगी। उसमें जाति और धर्म देख के नहीं होगा। वो कहते हैं कि पुलिस में मुठभेड़ हो गई। अरे साहब, मुठभेड़ हो गई, पुलिस को हथियार क्यों दिया गया है? पुलिस को हथियार जनता की सुरक्षा के लिए दिया गया है। माननीय जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी इसको वैध माना गया है। पुलिस पे पहले भी गोली चलती थी। एक समय तो उत्तर प्रदेश में एक माफिया पूर्वांचल के हैं, उन्होंने पूरे थाने के थानेदार सहित पूरे थाने के सिपाहियों को बंद कर दिया। और दूसरे जो जिन माफिया की बात आप लोग यहां पर कर रहे हैं, उन्होंने तो 20-25 पुलिस वालों को अपनी कोठी में बुलाकर बंद कर दिया। बाद में उनसे बजाय उनको फोर्स बेच के रिहा कराने के, उनसे चिरौरी की कि भाई साहब छोड़ दो, भाईजान छोड़ दो। अब भाईजान छोड़ दो की सिफारिशें नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी, कानून के अंतर्गत करेगी। कानून को कभी भी सरकार अपने हाथ में ना लेती है, ना लेने वालों को प्रश्रय देती है। लेकिन कानून का ये लोग जो आप कहते हैं कि कानून का पालन नहीं किया, मुठभेड़ हो गई। अब आप कल्पना करो कि अपराधी सामने से गोली चला रहा है, तो क्या आप अपना करते हो कि उससे पूछेंगे भैया तुम किस धर्म के हो? अगर एक धर्म के हो तो गोली चलाएंगे और एक दूसरे धर्म के हो तो गुलाब का फूल देंगे? नहीं। अपराधी अपराधी है, धर्म कोई भी हो। अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस के पास में बंदूक इसलिए दी गई है कि वो अपनी रक्षा में उसका प्रयोग करे। मुठभेड़ उचित हो या अनुचित हो ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत काम करने के लिए वचनबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। न्यायिक प्रक्रिया के अलग कोई भी काम प्रदेश सरकार नहीं करती है। और ये कहना उचित नहीं है कि किसी अपराधी को आप तिरंगा झंडा डाल दो जाके। ये वही उत्तर प्रदेश में आपने अब सुना होगा, एक बटाला कांड दिल्ली में हुआ था। एक पार्टी के बहुत बड़ी राष्ट्रीय नेत्री के बारे में एक प्रदेश के हमारे एक नेता हैं अल्पसंख्यक समाज के, उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि हमारी नेता रात भर सोई नहीं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार से प्रदेश और देश नहीं चला करता। आतंकवादी है, अपराधी है तो अपराधी रहेगा। इस मनोभावना के साथ में विपक्ष को सरकार के साथ, ठीक है, यानी धर्म देखकर सरकार काम नहीं कर रही है। ठीक है दिनेश शर्मा जी, आपने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।